सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत की अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक के बारे में। ये एक ऐसा मौका है जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मौका आखिर है क्या। सबसे पहले तो जरा इस नंबर को देखिए, 24,492। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये करीब करीब 25,000 परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सही बताऊं तो ग्रामीण स्तर पर हाल के सालों में ये सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है और इसीलिए ये इतनी खास है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखिए, बात बहुत सीधी है। अगर किसी ने 10वीं और 12वीं पास कर ली है, उम्र 18 से 45 साल के बीच है और एक अच्छी पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो ये मौका बिल्कुल उन्हीं के लिए है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो हजारों नौकरियां हैं ये है कौन सी और इनके लिए चाहिए क्या क्या। तो देखिए, इसमें मेनली दो तरह के पद हैं। एक तो है पंचायत सचिव, जो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी होता है, और दूसरा है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी। और यहाँ सबसे मजे की बात यह है कि कुल पदों में से 19,000 से भी ज्यादा पद सिर्फ एलडीसी के हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और क्वालिफिकेशन, वो तो और भी सिंपल है। सभी पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए कोई खास सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। बस इससे ये भर्ती और भी ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? आइए अब आवेदन से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो सफर है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, उसे समझ लेते हैं। देखो, प्रोसेस को ना 3 सिंपल स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे सीबीटी कहते हैं वो होगा, और जो लोग टेस्ट पास कर लेंगे आखिर में उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। और अब सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात, इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में कोई इंटरव्यू है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई इंटरव्यू नहीं। आपका सिलेक्शन पूरी तरह से 100 नंबर के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस पर टिका होगा। ये उन लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो अक्सर इंटरव्यू से घबराते। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 40% या SC ST के लिए 32%, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है। मतलब इतने नंबर लाने पर आप पास तो हो जाएंगे, पर यह मत भूलिएगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए इससे कई ज्यादा स्कोर करना होगा, क्योंकि कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है। चलिए अब जरा एप्लीकेशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है? सिर्फ 100 रुपए। जी हाँ, बहुत ही वाजिब रखी गई है। और हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये 100 रुपए सबके लिए हैं, चाहे कोई किसी भी राज्य से अप्लाई कर रहा हो या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो। फीस सभी के लिए एक बराबर है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस तो शुरू हो चुकी है, पर जो तारीख आपको अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेनी है वो है 15 जनवरी 2026। ये लास्ट डेट है, और जैसा कि हम सब जानते हैं आखिरी दिन के इंतजार में रश बहुत होता है, तो बेहतर है कि टाइम रहते ही अप्लाई कर दिया जाए। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं जो बहुत से लोगों के दिमाग में होगा, खासकर उनके जो बिहार के बाहर रहते हैं। सवाल सीधा सा है, क्या भारत के किसी भी राज्य से कोई भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसमें एक छोटा सा मगर बहुत ही जरूरी पेच है। तो शर्त यह है कि देखो, ये वैकेंसी है तो बिहार राज्य की। दूसरे राज्यों के लोग अप्लाई तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही गिना जाएगा। मतलब उन्हें SC ST या OBC जैसे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, भले ही वो अपने राज्य में उस कैटेगरी में आते हों। ये एक बहुत जरूरी नियम है, इसे ध्यान में रखना होगा। तो चलिए फटाफट से इस बड़े मौके की जो सबसे खास बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो मोटी मोटी बात यह है कि ये 24,000 से ज्यादा पदों की एक जबरदस्त भर्ती है। सिर्फ 12वीं पास की क्वालिफिकेशन इसे सबके लिए खुला बनाती है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सीधी है, 3 स्टेप्स की है और कोई इंटरव्यू नहीं है, और ये पूरे भारत के लोगों के लिए है। बस दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। सोचिए, जब करीब 25,000 नए युवा लोग गांव के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनेंगे, तो जमीनी स्तर पर वहां के विकास और कामकाज पर इसका क्या असर पड़ेगा?
ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।